मैनपुरी में पति पत्नी का रिश्ता एक बार फिर शर्मसार हुआ है। बताया जा रहा है कि अक्सर पति पत्नी में लड़ाई होती थी। बीती रात 20 लोगों को बुलाकर पत्नी ने पति की जमकर पिटाई कर दी। इसके पीछे प्रेम प्रसंग वजह बताई जा रही है। वहीं सुबह में नाश्ते में जहर देकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेमी के लिए पत्नी ने उजाड़ा अपना सुहाग। रात में पत्नी ने पति को पिटवाया। सुबह नाश्ते में जहर देकर पति की हत्या। बच्चों ने बताई हत्या की खौफनाक कहानी। मैनपुरी में फिर दिल दहलाने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ प्रेमी के चक्कर में एक पत्नी ने खुद ही अपनी मांग उछाल ली। बिना बताए घर से जाने के 5 दिन बाद लौटी पत्नी ने विरोध पर रात को पति को पीटा और फिर सुबह नाश्ते में जहर देकर मार डाला। मृतक के 12 साल के बेटे ने कहा कि मरने से पहले पापा ने बताया था कि तेरी माँ ने मुझे जहर दे दिया। फिलहाल महिला को हिरासत में ले लिया गया है। मेरी मम्मी कल रात को कल लोगों को बुला के 25-30 तब पापा को मरवाई थी, पिटवाया था। हाँ। फिर सुबह पापा चले गए। फिर आई तो नाश्ता दी। उसी में गोली डली थी सलवास की। अच्छा, तो सलवास की गोली जहर दे के मार दिया। हाँ। कैसे पता लगा आपको? गोली की बात आ रही थी बहुत। अच्छा, गोली की पापा ने बताया? पापा ने कहाँ पे बताया आपको? हॉस्पिटल में। अच्छा। एक जान है जो हॉस्पिटल गए थे ना, उनको बताया, उन्होंने मेरे को हम लोग को बताया। अच्छा, क्या कारण था? क्या किसी से बातचीत करती थी? हाँ, एक जान से बातचीत करती। क्या नाम है? सुरजीत। कहाँ के हैं सुरजीत? लखनऊ के। बताया जा रहा है कि आरोपी पत्नी के लखनऊ के युवक से प्रेम संबंध है, जिसे वो घंटे बात करती थी। 40 साल के कमलेश उर्फ लालजी गुप्ता की 14 साल पहले गाजीपुर की संगीता के साथ शादी हुई थी। उसका 12 साल का एक बेटा आदित्य और 6 साल की एक बेटी कनक है। पति पत्नी में आए दिन घरेलू बातों को लेकर विवाद होता था। मंगलवार सुबह नाश्ते के बाद लालजी की अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद सैफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। मैनपुरी में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बताते चलें, एक आरोपी पत्नी ने अपने ही पति को प्रेम प्रसंग के चलते नाश्ते में जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद पति की उपचार के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र के ओमनगर का है। ओमनगर के रहने वाले कमलेश गुप्ता की पत्नी संगीता गुप्ता ने अपने ही पति को प्रेम प्रसंग के चलते नाश्ते में जहरीला पदार्थ दे दिया, जिसके बाद कमलेश की हालत बिगड़ गई। तो वहीं कमलेश की सैफई पीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि संगीता का लखनऊ के रहने वाले सुरजीत से 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो अक्सर बिना बताए घर से चली जाती थी। पति के विरोध के बावजूद प्रेमी से फोन पर बात करती थी। 27 नवंबर 2024 को सुरजीत को घर से पकड़ा भी गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। बेटे आदित्य ने बताया कि मम्मी ने ही पापा को नाश्ते में जहर दिया। पापा जैसे ही नाश्ता करके उठे, उन्हें जहर की गोली की बदबू आ गई। पापा किसी को बुला पाते, इसके पहले ही वो बेहोश हो गए। बेटा आदित्य पड़ोसियों को बुलाकर लाया। इसके बाद पड़ोसी उसको इलाज के लिए लेकर भागे, जहां उसकी मौत हो गई। तो वहीं पूरी घटना को लेकर मृतक कमलेश के बेटे ने पूरी घटना का राज खोलते हुए बताया है कि उनकी पत्नी लखनऊ के रहने वाले सुरजीत से काफी समय से बात करती थी, जिसके बाद 3 दिन पहले मृतक की पत्नी बंबई घूमने के लिए गई थी और बंबई से कल, यानी का मतलब कल देर रात अपने घर वापस आई और अपने पति कमलेश से विवाद करने लगी। हालांकि दोनों में मतभेद होने लगा, जिसके बाद आरोपी पत्नी संगीता गुप्ता ने अपने ही पति कमलेश गुप्ता को नाश्ते में जहर दे दिया, जिसके बाद कमलेश गुप्ता की सैफई उपचार के दौरान मौत हो गई। तो वहीं मृतक के जब बेटे से बातचीत की तो मृतक के बेटे ने पूरी घटना का राज खोल दिया। मृतक के बेटे ने बताया कि मम्मी थाने में है, उसको लेडीज पुलिस पकड़ कर ले गई है। बेटे के मुताबिक उसकी मां ने फोन करके 25 से 30 लोगों को बुलाया। उन लोगों ने पापा को बहुत मारा था। बेटे आदित्य की इच्छा है कि पापा को मारने वाली मम्मी को सजा मिले। बेटे के मुताबिक मम्मी पापा से आए दिन लड़ती थी। वो एक दिन पहले ही मुंबई से लौटी थी। वो दिन भर घूमती रहती थी और इसी बात को लेकर उनकी पापा से लड़ाई भी होती रहती थी। अच्छा, पहले तो मम्मी कब आई थी? कल रात को। कहाँ थी इससे पहले? इससे पहले मुंबई थी। अच्छा, ऐसी चली जाती थी क्या बगैर बताए? हाँ। कै बार जा चुकी हैं? 5-6 बार जा चुकी है।
तो इसकी शिकायत करी थी? हाँ, एक बार पकड़ा भी गए थे तो पुलिस ने छोड़ दिया था। अच्छा, सुरजीत पकड़ा गया था? हाँ, कहाँ पे पकड़ा गया था? घर में। अच्छा अच्छा, कब कितना समय हो गया? 2024 नवंबर 27 तारीख। अच्छा, 24 में। हाँ फिर अरे पुलिस आई थी? हाँ, तो कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने? क्या करी थी। क्या छोड़ क्यों दिया फिर? पता नहीं, क्यों? नहीं पता। तो आज दरखास्त दी थी थाने में? हाँ हाँ। पूरी वारदात करहल थाना के मोहल्ला ओम नगर की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बच्चे के बयान पर पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में भी लिया। थाना क्षेत्र करहल में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पत्नी द्वारा अपने पति को जहर दिया गया है। इस सूचना पर पुलिस उनके घर पहुंची थी तो पता चला था कि परिजन उनको सैफई हॉस्पिटल लेके गए। सैफई हॉस्पिटल में पता चला कि दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई है। अब तक की जो जानकारी है उसमें ये बताया गया है कि उनकी पत्नी जो है वो उन्होंने खाने में कुछ चीज़ ऐसी दी थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई और जो तहरीर है वो प्राप्त की जाएगी और उसके बाद जो छानबीन है वो जांच की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसकी क्या वजह रही? अभी तक जांच में निकल के आया है? अभी प्रारंभिक रूप से इस संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है और अभी परिजनों से बात भी की जाएगी और आसपास के क्षेत्र में छानबीन की जाएगी। मृतक कमलेश सैफई में टिफिन सर्विस का काम करता था। कमलेश किराए के मकान में रहता था। उसके साथ केवल पत्नी और बच्चे ही रहते थे। बेटे ने बताया कि मां मुंबई के एक अस्पताल में काम करती है। वहां उसके संबंध बड़ा पाव बेचने वाले सुरजीत से हो गए हैं। वह सोमवार रात को ही मुंबई से आई थी। वह फोन पर सुरजीत से बात कर रही थी। इसका पिता ने विरोध किया तो रात में मां ने अपने परिचितों को बुलाकर पिता की पिटाई भी करवाई थी। इसके बाद सुबह जहर खिला दिया। पुलिस आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है। टीम न्यूज़ स्टेट।